वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 72 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग्स को। और इस वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रोग्राम का लॉजिक यहाँ पे देखेंगे, यानी कि एक स्ट्रिंग को हमने रिवर्स यहाँ पे करना है। और जो इनबिल्ट फंक्शन है strrev, यानी कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, उसका हमने यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। यानी कि सिंपली हम एक लॉजिक यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से मैनुअली अगर हमको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो लॉजिक की मदद से उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को हम सिंपली यहाँ पे रिवर्स करने वाले हैं। और हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन भी इसके लिए वैसे होता है, जो कि आपका है स्ट्रिंग डॉट एच के लिए, यानी कि स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शन हमारा है strrev, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। इसमें अगर आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कोई भी स्ट्रिंग, तो सिंपली उस स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन या इनबिल्ट फंक्शन रिवर्स कर देता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, और हमने और भी जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने लॉजिक की मदद से एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग में यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर, चलिए मैं अपना ही नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक स्ट्रिंग हमारे पास है सुमित बिस्ट, इस तरीके से। और इसको सिंपली हमने अब रिवर्स करना है, यानी कि सबसे पहले टी हमारा आए, देन एच, देन एस, देन आई, देन बी, देन स्पेस, देन टी आई एम यू एंड एस, यानी कि इस फॉर्म में हमको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका लॉजिक हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस स्ट्रिंग को अगर आप मेमोरी में देखेंगे, यानी कि एक एरे के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिप्रेजेंट होती है। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पे होगी, और सबसे पहले 0 इंडेक्स नंबर पे आपका होगा s, देन u, देन m, देन i, देन t, देन स्पेस, देन b, i, s, h एंड t, एंड फाइनली क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी हमारा होगा। तो इंडेक्स नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ 0, देन 1, देन आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो देखिए अगर यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका अगर इस स्ट्रिंग का यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करें, और वो हम करेंगे, हमारा इनबिल्ट फंक्शन है strlen, यानी कि स्ट्रिंग लेंथ ऑफ नेम। इसको अगर हम नेम नाम के वेरिएबल में रखें तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है सिंपली 11। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब इसकी लेंथ हमको मिलेगी 11, तो 11 में केवल 10th इंडेक्स नंबर तक ही हमारा मेन यहाँ पे डेटा है या एलिमेंट है, एंड 11th इंडेक्स नंबर पे हमारा केवल नल कैरेक्टर है, जो कि ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा लॉजिक होगा, हम यहाँ पे वैल्यूज को या जो यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स हैं इनको हम यहाँ पे स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले जो स्वैपिंग होगी उसमें हमको स्वैप करना है 0 और सिंपली हमारा 10 को, यानी कि t आएगा इसकी जगह और s चला जाएगा इसकी जगह, ताकि हमको ये रिजल्ट यहाँ पे मिले। इसके बाद आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है या सिंपली स्वैप करना है आपका 1 को आपका 9th इंडेक्स नंबर के साथ। देन हम यहाँ पे स्वैप करेंगे 2 को आपका इसके बाद का जो है, यानी कि 8 के साथ। देन हम करेंगे 3 को सिंपली 7 के साथ। देन हम करेंगे सिंपली 4 को आपका 6 के साथ। और अगर यहाँ पे एक और, अगर इसकी लेंथ यहाँ पे और बड़ी होती, यानी कि अगर 12 होती टोटल लेंथ और 11th होता तो सेम होता, देन बीच में जो 2 हमारे होते वो भी आपके स्वैप होते। लेकिन अभी फिलहाल बीच में स्पेस है और इसको इसी जगह पे हमने रखना है, तो केवल स्वैपिंग इसमें नहीं होगी, ये एज इट इज़ यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमको ये तो पता लग गया कि हमें स्वैपिंग किस तरीके से करनी है। तो इसमें सिंपली हमको 2 यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए, और एक लूप की मदद से हम दोनों वेरिएबल्स को रन करके स्वैपिंग करेंगे। तो एक हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे लूप की, जो कि जिसकी वैल्यू सिंपली आपकी नॉर्मली एक लूप की तरह चलेगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और एक वेरिएबल की वैल्यू हम लूप की मदद से इस ऑर्डर में चलाएंगे, यानी कि जिसकी वैल्यू चलेगी 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा रिवर्स लूप है वो आपका चलेगा टोटल लेंथ -1 से, क्योंकि नल कैरेक्टर तो हमने स्वैप नहीं करना, तो हमको यहाँ पे स्वैप करना है उससे पहले से, यानी कि लेंथ -1, यानी कि 10th इंडेक्स नंबर से हमको यहाँ पे एक रिवर्स ऑर्डर के लिए वेरिएबल चाहिए, और एक नॉर्मल लूप हम चलाएंगे जो कि आपका 0 से चलेगा आगे की तरफ। तो देखिए लूप अब हमने यहाँ पे चलाना कहाँ तक है। तो देखिए जो स्वैपिंग है वो मिडिल में ही आपकी खत्म हो रही है। तो सिंपली जो हम लूप यहाँ पे रन करेंगे वो करेंगे लेंथ जो हमारी होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 से, यानी कि जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें हमारी लेंथ आ रही है 11, तो डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 5। और यहाँ पे हमारा जो लूप है वो भी आपको चलाना है सिंपली 5 तक ही, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये चलेगा, उस ऑर्डर में 10, 9, 8, 7, 6 चलेगा।
तो अगर आप इसको लेंथ -1 डिवाइडेड बाई 2 चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या डायरेक्टली लेंथ बाई 2 चलाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लूप हमारा केवल मिड तक चलेगा, और उसी लूप में एक हमने पॉजिटिव लगाना है और एक रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे नेगेटिव में लाना है। तो चलिए इस लॉजिक का डायरेक्टली प्रोग्राम कोड भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा string.h, जिसकी मदद से हम लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसी भी स्ट्रिंग की। इसके बाद आपका आएगा int main, एंड देन हमारा एक्चुअल कोड यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम नाम से, और इसमें मैं नेम दे देता हूँ अपना ही नाम। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ सुमित बिस्ट। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब हमको स्वैपिंग यहाँ पे करनी है, तो स्वैपिंग का हमें पता है कि स्वैपिंग हमने प्रीवियसली एक वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि दो वैल्यूज़ को स्वैप कैसे करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक थर्ड वेरिएबल को, यानी कि सबसे पहले जो हमारा 0 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है उसको हम एक टेम्परेरी वेरिएबल पे रखेंगे। एक टेम्परेरी हम वेरिएबल लेंगे, किसी भी नाम से आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्प नाम से ही हमने लिया, इसमें हम स्टोर करेंगे। देन हम लास्ट वाली वैल्यू को इसमें आपका असाइन करेंगे, एंड देन इस वाली वैल्यू को जो हमने टेम्परेरी होल्ड की है उसको हम यहाँ पे आपका स्टोर करेंगे। तो सिंपली स्वैपिंग का लॉजिक हमको ऑलरेडी पता है। तो एक करेक्टर हमको चाहिए स्वैपिंग के लिए, यानी कि टेम्परेरी बेस पे जिस पे हम वैल्यू रखेंगे। तो एक वेरिएबल और हम यहाँ पे लेते हैं टेम्प नाम से। तो ये तो हो गए हमारे करेक्टर के वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल हमको यहाँ पे स्वैप करने के लिए टेम्परेरी के लिए चाहिए, और हमारी स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद एक वेरिएबल हमको यहाँ पे चाहिए लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। एक वेरिएबल हम लेंगे जो कि हम चलाएंगे आपका पॉजिटिव लूप, यानी कि 0 1, और दूसरा हमको वेरिएबल यहाँ पे चाहिए जिसमें हम चलाएंगे नेगेटिव लूप, यानी कि 10 9 8 7 इस तरीके से। तो सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ हमारी होगी strlen ऑफ नेम। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपली लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ हमारे पास है, लेंथ बाई 2 तक ही हमने इस एक लूप को चलाना है। और दूसरा जो रिवर्स ऑर्डर में हमने लूप चलाना है, यानी कि 10 9 8 7, तो सबसे पहले उसमें वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। अब यहाँ पे अगर हम स्टिल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हमको मिलने वाला है 11, लेकिन एक कम तक हमको यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली p को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे लेंथ -1 से, यानी कि सिंपली जो भी लेंथ आएगी, अगर लेंथ अभी यहाँ पे जैसे 11 आएगी तो उसमें -1 यानी कि 10 से हमको लूप स्टार्ट करना है। तो p में हमने वही वैल्यू असाइन यहाँ पे कर दी। तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, फॉर i इक्वल्स टू 0, क्योंकि सबसे पहले हमको 0 को ही यहाँ पे रिप्लेस करना है, सिंपली स्वैप करना है 10 के साथ। देन i की वैल्यू हमको चाहिए 1, देन चाहिए 2, एंड सेम उसी समय हमको 10 9 8 यहाँ पे वैल्यू बनानी है p की। तो i तो सिंपल है, और इसको हमने रन करना है i इज लेस देन लेंथ बाई 2 तक, यानी कि लेंथ बाई 2। तो लेंथ यहाँ पे हमारी आई है टोटल आपका 11 बाई 2 सिंपली होगा 5, उसमें भी हम लेस देन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली जो लूप हमारा चलेगा वो 4 तक चलेगा, और 4 ही हमारा लास्ट यहाँ पे एलिमेंट है जिसको 6 के साथ हमने रिप्लेस करना है, एंड 5 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए हमारा मेन लूप तो यहाँ पे बन गया, जो 0 1 2 आपका होने वाला है, यानी कि आई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ i++। और हमको कॉमा ऑपरेटर का एक फीचर यहाँ पे पता है कि यहीं पे अगर हम कॉमा यूज़ करें और सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं p माइनस, तो यहीं पे हमारा सिंगल लूप की मदद से काम हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे लॉजिक बनाने के बाद इसकी बॉडी के अंदर p माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप रिकॉल कीजिए ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है। हम इस तरीके से एक ही बार में यहाँ पे दो वैल्यूज़ को, एक को हम इंक्रीमेंट और एक को डिक्रीमेंट कर सकते हैं दो अलग अलग वेरिएबल्स की मदद से। तो यहाँ पे अब सिंपली हमने स्वैप करना है। तो सबसे पहले टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है, ए आई को हमने देना है, यानी कि ये जो हमारा आपका एलिमेंट है एस, इसको हमने सबसे पहले टेम्परेरी उसके अंदर होल्ड किया। देन आपका ए आई को अब हम ओवरराइट कर सकते हैं, क्योंकि ए आई के अंदर अभी भी हमारा एस होगा, लेकिन उसको हमने टेम्परेरी बेस पे इस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो अब सिंपली इसको हम यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो 10th वैल्यू है उसको हम 0 पे ला सकते हैं। तो ए आई पे हमने क्या डाल देना है, सिंपली ए पी को, यानी कि 10 जो वैल्यू है। अब ए पी को आप, ए पी की वैल्यू तो आपने कॉपी कर दी, तो इसको अब आप ओवरराइट कर सकते हैं, और इसमें हमने वैल्यू रखनी है जो सिंपली हमारी टेम्प में है, यानी कि एस यहाँ पे हमने होल्ड किया था। तो सिंपली ए पी में हम यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली टेम्प में जो हमने होल्ड किया था। तो सिंपल सा हमारा लॉजिक यहाँ पे था।
इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये लूप यहाँ पे रन करेगा तो i की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, तो अब हम 1 को रिप्लेस करेंगे सिंपली p माइनस माइनस, यानी कि 10 से वैल्यू होगी 9, तो ये दोनों वैल्यू रिप्लेस होंगी। देन आपका थर्ड टाइम लूप अगेन यहाँ पे रीरन होगा, i की वैल्यू होगी 2 और p की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ये दोनों यहाँ पे स्वैप होंगे एंड इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक है। इसके बाद तो केवल आपने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं printf के अंदर। आपका जो रिवर्स यहाँ पे स्ट्रिंग है वो आएगी %s में, और वो है हमारा नेम नाम के वेरिएबल में। चलिए यहाँ मैंने a लिया हुआ है तो यहाँ भी मैं a ही इसको ले लेता हूँ। सिंपली a को आपने यहाँ पे प्रिंट करना है और इससे पहले इसके बाद सिंपली रिटर्न 0 एंड एक्चुअल में हमारा पूरा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इससे पहले ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसको भी प्रिंट कर सकते हैं कि ओरिजिनल ये है और रिवर्स हमारा रिवर्स का लॉजिक लगाने के बाद ये स्ट्रिंग आई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा इसका लॉजिक था, मेन लॉजिक यही है। देन आपने केवल यहाँ पे लूप्स की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए एंड उसका जो भी आउटपुट होगा वो आपने देखना है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 72। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 73।